जैसे ही इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का बिल पास हुआ वैसे ही सब लोग जानने के लिए उत्सुक है, क्या सच में कोई ऐसा रास्ता है या कोई ऐसा ऑप्शन है कि जो टैक्स है सिंपली वो छुपाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि क्या सच में कोई ऐसा रास्ता है जो लीगल तरीके से हो, लेजिट तरीके से हो, जिससे हम हमारा जो इनकम टैक्स है वो छुपा सकते हैं। सो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू, आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। सबसे पहले कुछ बातें हैं वो हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वीडियो में आगे आपको सिंपली वो जो मैं आपको बातें अभी स्टार्टिंग में बता रहा हूँ आप रिलेट कर पाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। सो सबसे पहले जैसे कि जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि मैं कुछ आपको नाम बताऊं यहाँ पे। पहला जो यहाँ पे मोस्टली जो यूज किया जाता है इंडिया में, सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं वजीरेक्स या फिर कॉइन डीसीएक्स आप बोल सकते हैं। उसके बाद में जो कॉइन स्विच है सिंपली वो हमको मिल जाता है। उसके बाद में बिट बीएनएस मिल जाता है और भी बहुत सारे ऐसे ही इंडियन एक्सचेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे इंडिया में ही रजिस्टर, यानी कि जितना भी यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाता है यूजर का वो इंडिया में ही सेव किया जाता है। और इंडियन गवर्नमेंट अगर कभी भी जो भी यूजर का डेटा है या ट्रेडिंग जो भी उन्होंने जनरेट की है, वॉल्यूम जितना भी पैसा उन्होंने डिपॉजिट किया, विड्रॉल किया, जितना भी पैसा कमाया है, गवर्नमेंट सिंपली हर एक यूजर का जो डिटेल है वो मांग सकती है और जान सकती है। और आपकी जो आईटीआर है, यानी कि आपने जो भी इनकम टैक्स फाइल रिटर्न की है, उससे आपके ट्रांजैक्शन मैच कर सकती है कि क्या सच में आपने जितना पैसा कमाया है उतना पैसा क्या आपने दिखाया है। दूसरा पॉइंट है इंटरनेशनल एक्सचेंजेस, यानी कि जो इंडिया में रजिस्टर नहीं है, इंडिया से बाहर के हैं। तो सबसे पहला एक्सचेंज है बाइनेंस, जो कि सबसे बड़ा एक्सचेंज है, लीड करता है यूजर्स में, वॉल्यूम में, हर एक मामले में। उसके बाद में कॉइनबेस, एफटीएक्स, बहुत सारे हैं, बट मोस्टली जो इंडियन यूजर्स यूज करते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को, वो नाम बता रहा हूँ। बाइनेंस हो गया, एफटीएक्स हो गया, कूकॉइन हो गया, ओबी ग्लोबल हो गया, crypto.com हो गया। सो बेसिकली इंडिया में रजिस्टर नहीं है। सो आप सिंपल शब्दों में ये समझिए कि जो भी इंटरनेशनल एक्सचेंज जहाँ पे भी रजिस्टर है, अगर इंडियन गवर्नमेंट, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उनसे बात करे एंड जो भी लीगली प्रोसेस है उसको फॉलो करने के बाद में जो इंडियन यूजर्स हैं उनका जो डेटा है सो चाहे तो वहां से भी कलेक्ट कर सकती है। आप ये सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आगे आपको बहुत सारे जो पॉइंट है वो बताने वाला हूँ, क्योंकि आप इनको याद रखोगे तभी जो बातें हैं वो आप रिलेट कर पाओगे कि क्या सच में ऐसा कोई ऑप्शन है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिल जाएंगे जो मिसगाइड आपको कर रहे हैं। तीसरा जो ऑप्शन बचता है वो बचता है डेस्क, यानी कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट या फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। जो पहला नाम निकल के आता है सबसे हमारे माइंड में सबसे जल्दी, वो होता है पैनकेक स्वैप। उसके बाद में सेकंड आप बोल सकते हो यूनिस्वैप या 1inch भी बोल सकते हो। उसके बाद में कोई ऐसा एक्सचेंज जो डिसेंट्रलाइज भी हो एंड सिंपली आपको जो लिक्विडिटी है वो भी अच्छी मिल जाए। सो यहाँ पे जो आपको एक ऐसा बोल सकते हो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या डेस्क बोल सकते हो, DYDX, ये बेसिकली एक एक्सचेंज है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉइन्स देखने के लिए मिल जाएंगे अच्छी लिक्विडिटी के साथ में, यानी कि यहाँ पे आपको केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नए यूजर है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपको नहीं पता सेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, अब आई बटन चेक कीजिए एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक को चेक कीजिए। मैंने ऑलरेडी डिटेल में बता रखा है, वो पॉइंट बहुत बड़ा हो जाएगा दोनों में क्या डिफरेंट है। सो मैं सिंपली जो मेरा टॉपिक है उसी पे रहूंगा, टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे। सो बेसिकली हम बात कर रहे थे डेस्क की। अब यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स ऐसा सोचते हैं कि जो डेस्क है वो तो डिसेंट्रलाइज है, किसी भी गवर्नमेंट को नहीं पता कि हमने कितना ट्रेड किया है एंड ये जो वॉलेट है ये किस यूजर का है, किसी को भी नहीं पता, गवर्नमेंट को भी नहीं पता, एक्सचेंजेस को भी नहीं पता। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप आपके मन से भ्रम निकाल दीजिए। कैसे भ्रम निकाल दीजिए और कैसे आपको सिंपली गवर्नमेंट है वो, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मिनटों में चुटकी बजाते ही ट्रैक कर लेगी, बट हाँ गवर्नमेंट चाहे गलती से भी अगर आप ट्रैक हो गए तो आपकी पूरी जन्म कुंडली खोज लेगी। इसके अलावा अगर आप हाई टैक्स स्लैब में आते हैं, यानी कि 30% या 25%, सो ऐसा कुछ करने की गलती से भी मत सोचना, आप पे इतने चार्जेस लग जाएंगे कि आप वो चार्जेस देने में ही बराबर हो जाओगे। इतना आपने छुपाया नहीं होगा, उससे ज्यादा आप पे पेनल्टी चार्ज लग जाएंगे। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। सो बहुत सारे यूजर्स के मन में क्या भ्रम होता है कि मैं डेस्क यूज करूंगा
गवर्नमेंट को नहीं पता, मान लिया मैंने गवर्नमेंट को नहीं पता। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिनसे आपको पता लग जाएगा कि हाँ एक्चुअल में गवर्नमेंट चाहे तो हमें ट्रैक कर सकती है। कैसे कर सकती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो मान लीजिए मैं CoinDCX का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसी भी एक्सचेंज का एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, जो भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि जो CoinDCX है उससे यहाँ पे मान लीजिए जो TronLink Pro है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि TronLink Pro भी एक जो एप्लीकेशन है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है वो है। एंड जैसे ये ट्रस्ट वॉलेट, अगर आपने नाम नहीं सुना इसका बेसिकली, सो जैसे ट्रस्ट वॉलेट है वैसे ही ये है, आप ये सेम मान सकते हैं, जो कि जस्टिन बाबा का है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं जो भी ट्रांजेक्शन करूंगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ट्रॉन मैंने ये इतने यहाँ पे रिसीव किए, जो भी किया मैंने, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा यहाँ पे जो एड्रेस है वो कॉपी करूंगा, ठीक है। और मुझे अगर यहाँ पे कुछ और ट्रॉन लेने हैं तो मैं क्या करूंगा, किसी भी एक्सचेंज पे आऊंगा और यहाँ से भेजूंगा। अब यहाँ पे जितने भी एक्सचेंजेस होते हैं सेंट्रलाइज, उनको बेसिक पता होता है, उनको ये पता रहता है कि जो एड्रेस है क्या ये प्राइवेट वॉलेट का है, यानी कि किसी डेस्क का है। जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट समझ सकते हो, TronLink Pro समझ सकते हो, मेटामास्क समझ सकते हो, फैंटम समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो आपकी भाषा में। सो जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं उनको ये पता है कि प्राइवेट वॉलेट का है, ये एक्सचेंज का है। रिसेंटली एक केस हुआ था कुछ मंथ पहले कि जो CoinSwitch एक्सचेंज है उसने सिंपली विड्रॉल बंद किए थे जो भी प्राइवेट वॉलेट में विड्रॉल कर रहा था। जैसे कि एक यूजर ने मेटामास्क में अपना कुछ सिंपली जो कॉइन है वो डिपॉजिट किया था, आई थिंक इथेरियम था। सो उस यूजर ने अपनी जो क्यूरी है वो रखी कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। सो उन्होंने कहा कि अभी रेगुलेशन नहीं आया और हम रेगुलेशन का वेट कर रहे हैं, इस वजह से हमने जितने भी आप ये बोल सकते हो कि प्राइवेट वॉलेट्स हैं उन पे विड्रॉल बंद कर रखे। और रिसेंटली तो CoinSwitch इंडिया का ऐसा एक्सचेंज है जिन्होंने विड्रॉल ही बंद कर रखे हैं, चाहे प्राइवेट वॉलेट हो या फिर सेंट्रलाइज वॉलेट हो। इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी डेस्क का, सो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए आपका इंडियन गवर्नमेंट डेटा ले लेती है, टैक्स डिपार्टमेंट ले लेता है, एंड टैक्स डिपार्टमेंट जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनसे पूछता है, मान लीजिए आपके जितने भी अकाउंट थे सबका डेटा ले लिया और सबसे पूछता है कि ये बताइए कि ये यूजर ने पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो किस किस वॉलेट में भेजा है या किस किस एक्सचेंज में भेजा है, जैसे कि प्राइवेट वॉलेट में भेजा है या एक्सचेंज में भेजा है। अब जिस भी एक्सचेंज में अपन भेजते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ एक्सचेंज से कहा भाई भेज दे तू, मैंने अपन ने नाम बता दी, ऐसा तो होता नहीं है। बेसिकली हम एड्रेस लाते हैं और एड्रेस से सिंपली जो अमाउंट है वो विड्रॉ करते हैं। सो बेसिकली जो भी हम कॉइन को विड्रॉल कर रहे हैं, सो आप ये कैसे भूल गए कि उसको हम सिंपली जिस भी कॉइन को विड्रॉल कर रहे हैं उसका एड्रेस लाके या आप बोल सकते हो ट्रांजेक्शन आईडी लाके हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। एंड इवन सिंपली हमने जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं, स्वैप किए हैं, वो हम देख सकते हैं। सो आप कैसे ये बोल सकते हैं कि जो डेस्क है उनसे आप सेफ सुरक्षित रख सकते हैं 100% कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा। इवन आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे क्योंकि आपने गवर्नमेंट से झूठ बोला। दूसरी बात, आप जो भी ट्रेड करते हो वो आपका पूरा यहाँ पे दिखेगा। जैसे मैं आपको डेमो के रूप में कुछ जो ट्रांजेक्शन है वो बताने की कोशिश करूं। अब जैसे कि मैं आपको सेम डिसेंट्रलाइज का ही यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। सो मैं यहाँ पे TronLink Pro का जो एड्रेस है सिंपली वो कॉपी करूंगा यहाँ पे रिसीव में जाके, एंड सिंपली यहाँ पे जो ट्रॉन स्कैन है वहां पे आऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में 6DX है बेसिकली। सो यहाँ पे मैं आपको एक बार ट्रांजेक्शन भी बता देता हूँ क्योंकि अगर आप नए यूजर हैं तो बेसिकली आप गलत जो चीजें हैं वो देख के सिंपली यहाँ पे ऐसा ना सोचे कि हाँ सच में हम टैक्स बचा सकते हैं। टैक्स ना छुपाएं, जो भी टैक्स बनता है वो भरे, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप इसको लाइबिलिटी ना समझे, ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन मैच करेंगे तो बेसिकली आप यहाँ पे जितने भी ये आपको ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं ना वो सारे ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं। यहाँ पे पेज भी है, जितने भी मैंने इस वॉलेट में ट्रांजेक्शन किए हैं ना वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने स्वैप किया है, मैंने सेंड किया है, रिसीव किया है, क्या किया है। सो गवर्नमेंट चाहे तो पूरा डेटा देख सकती है, बस एक्सचेंज हेल्प करेंगे तब। यहाँ पे मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि जो 30% टैक्स है, 1% TDS है, डिडक्शन, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, ये सब अच्छी चीज है, बट अब इतना बोलूंगा कि एटलीस्ट गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है। बट यहाँ पे जो 1% TDS है वो बहुत ही खराब है, 0.01 भी रख सकती थी अगर गवर्नमेंट को डेटा ही ट्रैक करना था। उसके अलावा जो 30% टैक्स है, ठीक है आप 30% रखते, बट ऐसे जो छोटे इन्वेस्टर है उनका कम से कम ख्याल रखते कि भाई 50,000 प्रॉफिट किया कोई बात नहीं है। और उन यूजर्स का भी ख्याल रखना था जिन्होंने 1,000 लगाया, 500 रुपए प्रॉफिट कमाया, फिर 1,000 गवा दिया। सो वो मतलब सेट ऑफ ही नहीं कर सकता गेन के साथ लॉस को। सो ये भी गलत बात है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या कोई ऐसा लेजिट तरीका है जिससे आप टैक्स छुपा सकते हो। मैं मानता हूँ कि सारे जो सवाल है आपके मन में जितने भी
चल रहे होंगे उनका आंसर मिल चुका होगा। गाइस ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, चाहे वो डिसेंट्रलाइज हो या सेंट्रलाइज हो, जिससे आप आपका जो इनकम टैक्स है वो छुपा सकते हैं। मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।